हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे मार्क में वर्किंग स्टाइल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब भी हम कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं या हम कोई कंपनी मॉडिफाई करते हैं या हमारे पास एक ऑप्शन होता है वर्किंग स्टाइल का। ये होती है वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ इन्वेंट्रीज बैच वाइज मेंटेन की जाती है या जहाँ भी सेकेंडरी स्टॉक होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बैच वाइज इन्वेंट्री क्या होती है या सेकेंडरी स्टॉक क्या होता है। फॉर एग्जांपल गारमेंट्स ट्रेड जो होता है वहाँ पे इन्वेंट्री साइज वाइज मेंटेन की जाती है या हमारे कलर वाइज मेंटेन की जाती है। मान लीजिए शर्ट्स हैं, शर्ट में डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो मेरा एक प्रोडक्ट है शर्ट, लेकिन उसके बैचेस हम साइज वाइज भी बना सकते हैं या हम कलर वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। वो होती है हमारी सेकेंडरी स्टॉक या हम उसे बैच वाइज भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम फुटवेयर ट्रेडिंग में जाते हैं तो वहाँ साइज वाइज मेंटेन किए जाती है स्टॉक। या हम एफएमसीजी की बात करें तो वहाँ एमआरपी बेस पे बैचेस क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ फिर हमारे पास आता है वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल में हमारे पास तीन ऑप्शन है, सेल्फ, फीफो एंड मैनुअल। सेल्फ में जब हम इसको सेल्फ रखते हैं और हम जब भी सेल करते हैं, मान लीजिए एक प्रोडक्ट के मेरे पास तीन बैचेस हैं और मैं अपने प्रोडक्ट सेल करती हूँ, तो हमारे पास एक बैच विंडो ओपन हो जाती है जहां हमें मैनुअली अपना बैच सेलेक्ट करना होता है कि हम किस बैच से कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अगर हम इसको फीफो रखते हैं तो फीफो में सॉफ्टवेयर कोई बैच विंडो ओपन नहीं करता। जो भी पहला बैच होता है वो बैच अपने आप पिक करता है और वहां से आपकी क्वांटिटीज सेल करता है। यहीं अगर हम मैनुअल इस ऑप्शन को मैनुअल रखते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन ऑन हो जाता है जहाँ पे आपको मैनुअली अपना बैच नंबर टाइप करना होता है कि आप किस बैच से कितनी क्वांटिटी सेल कर रही हैं। आइए हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये मार्ग में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले हम अपना वर्किंग स्टाइल रखते हैं सेल्फ। यहाँ हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है अब मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करती हूँ। हमारा प्रोडक्ट है न्यू प्रोडक्ट। यहाँ मान लीजिए ये प्रोडक्ट मेरे पास तीन अलग अलग बैचेस में मैंने परचेज किया। मेरा फर्स्ट बैच था 1 2 3। यहाँ मैंने इसकी 100 क्वांटिटीज परचेज की 10 रुपीज़ के रेट पे। सेम प्रोडक्ट मैंने सेकंड बैच नंबर पे लिया 3 4 5 6। यहाँ हमने 200 क्वांटिटीज परचेज करी। हमने तीसरा बैच बनाया। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा एक ही प्रोडक्ट है, मैंने तीन बैचेस में अलग अलग क्वांटिटीज परचेज की हैं। यहाँ हम इस बिल को सेव कर लेते हैं। अब जब भी हम सेल बनाते हैं, सेल बिल बनाते हैं, हमारा वर्किंग स्टाइल जो था वो सेल्फ है। अब आप देख सकते हैं सेल्फ में मेरे पास एक, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया मेरे पास यहाँ बैच विंडो ओपन हो गई है जहाँ पे मेरी सारी बैच डिटेल्स आ रही हैं कि मेरे पास कितने बैचेस हैं, कौन कौन से बैच हैं और कितना कितना स्टॉक है। मान लीजिए मैं अपने फर्स्ट बैच से 120 क्वांटिटी सेल करती हूँ। ये होती है हमारी सेल्फ वर्किंग स्टाइल जहाँ हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है बैचेस की और हमें जस्ट अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना होता है जो भी बैच हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम इस बिल को सेव कर लेते हैं। ये था हमारा सेल्फ। अब हम इसको करते हैं फीफो बेस।
अब हमें अपना वर्किंग स्टाइल बार बार चेंज करने के लिए कंपनी से एग्जिट ना करना पड़े, बार बार कंपनी मॉडिफाई ना करनी पड़े, इसके लिए हम यहाँ से कंट्रोल F2 जब प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा वर्किंग स्टाइल चेंज होता है। एट द टाइम ऑफ बिलिंग अगर आपको अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना है तो आपको बार बार अपनी कंपनी से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आपका वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी मैंने अपना वर्किंग स्टाइल फीफो सेलेक्ट किया है। यहाँ से हम जाते हैं, फिर से न्यू प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सॉफ्टवेयर ने अपने आप पहला बैच पिक कर लिया। उसने हमें कोई भी बैच विंडो ओपन करके नहीं दी। अब मान लीजिए मुझे 150 क्वांटिटी सेल करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास पहले बैच में सिर्फ 80 क्वांटिटीज़ अवेलेबल थी, तो उसने पहले 80 क्वांटिटीज़ हमारे पहले बैच से पिक की हैं। बाकी की रिमेनिंग 70 क्वांटिटीज़ हमारे सॉफ्टवेयर ने सेकंड बैच से पिक करी हैं। ये होता है हमारा फीफो बेस, यानी कि आपके पास कोई भी बैच विंडो ओपन नहीं होती, सॉफ्टवेयर अपने आप ही पहले बैच से क्वांटिटीज़ पिक करता है। अगर उसको पहले बैच में पूरी क्वांटिटीज़ नहीं मिलती तो वो सेकंड बैच से पिक कर लेता है। यहाँ हम इस बिल को सेव कर लेते हैं। अब अगेन हम करते हैं मैनुअल बेस। यहाँ से मैं फिर से कंट्रोल F2 प्रेस करती हूँ और अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करते हैं। यहाँ मैंने वर्किंग स्टाइल इसको कर दिया मैनुअल। यहाँ से हम फिर अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जहाँ आपकी अवेलेबल स्टॉक हमें दिखाता है। जैसे हमारे बैच, मेरे पास अब 2 बैचेस में स्टॉक है। ये आपको दिखाएगा कि आपके कौन कौन से बैच अवेलेबल हैं और किस बैच में कितना स्टॉक है। यहाँ हमें मैनुअली अपने कीबोर्ड से टाइप करना होता है जो भी बैच आप सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे अपने सेकंड बैच 3, 4, 5 बैच नंबर से क्वांटिटीज सेल करनी है, या फिर 5, 6, 7 से। मान लीजिए हम 5, 6, 7 से सेल कर रहे हैं। यहाँ हम अपनी क्वांटिटीज डालेंगे, हम जितने भी सेल करना चाहते हैं, और इस बिल को सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस ट्यूटोरियल्स में सीखा कि हम मार्ग में वर्किंग स्टाइल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।